खड़ा हूँ एमजी रोड में और सामने नाखुदा गेट है। यहीं से ज़करिया स्ट्रीट की शुरुआत होती है। ज़करिया स्ट्रीट कलकत्ता में एक ऐसी जगह है जो जायके के लिए जानी जाती है और यहाँ पर दूर दूर से लोग जायकों को टेस्ट करने के लिए ही आते हैं। और यहीं पर दुकानदार भी इस महीने अच्छा खासा एक बिज़नेस भी करते हैं। रमज़ान का मौसम और ज़करिया स्ट्रीट की तंग गलियाँ दोनों ही मिल के ज़करिया स्ट्रीट को बनाती हैं। अभी हम लोग ज़करिया स्ट्रीट की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़करिया स्ट्रीट का शुमार कलकत्ता के पुराने शहरों में किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ कलकत्ता ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं रमज़ान को देखने के लिए और इफ्तार में शामिल होने के लिए। का मौसम चल रहा है और नाखुदा मस्जिद में इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी रोज़ा रखकर यहाँ पर इफ्तार के टाइम पर शामिल होना चाहते हैं और इफ्तार का बखूबी अच्छी तरह से एहतमाम भी करते हैं हम मुसलमान भाइयों के लिए। नाखुदा मस्जिद कलकत्ता की माना जाता है कि 200 साल पुरानी मस्जिद है और नाखुदा मस्जिद को भी कहा जाता है कि जिन्होंने बनवाया उनका भी शिप का ही बिजनेस था और उनके ही नाम से इसका नाम मल्लाह वाली मस्जिद मतलब नाखुदा मस्जिद रखा गया। तो वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी रमज़ान का मौसम है। यहाँ पर रमज़ान के मौसम में इफ्तार के वक्त औरतों का भी ख़ासकर ख्याल रखा जाता है। इफ्तार के टाइम पर इमाद वज़ू बना रहा है और हम लोग अभी यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे और मैं भी पढ़ूँगा और पढ़ने के बाद आगे यहाँ के इफ्तार का जो एहतमाम है उसको देखेंगे। फिर 850 ये भाई साहब कश्मीर से आए हुए हैं हमारे कलकत्ता में और हमारे कलकत्ता वालों को ड्राई फ्रूट्स खिला रहे हैं। और ये बादाम का क्या रेट है? 850 रुपये का केजी। अच्छा अच्छा, तो आप सिर्फ रमज़ान में आते हो? हमको 4 महीने हो गया। ओ 4 महीने से आप इस दुकान पे हो ना? इनके दुकान पे काफ़ी क्राउड चल रहा है, देख रहे हैं। भाई साहब कश्मीर से आए हुए हैं और काफ़ी दिनों के बाद कलकत्ता में मेरे एक भाई मिले हैं, दोस्त। तकरीबन 2012 से इनसे मेरी जान पहचान है और ये मिलके हमसे बहुत खुश हुई और सच बताऊं तो मुझे भी बहुत खुशी मिली भाई से मिलके। और भाई का नाम बैचमेट है, बहुत बिल्कुल काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों का मिलना हुआ। इस नाखुदा मस्जिद के सामने ही मुलाकात हुई है और ये अल्लाह का फजल है, रमज़ान का टाइम है। भाई साहब आपके दुकान में तो कुछ अलग तरह की सवाइयाँ दिख रही है, ये किस काम के आता है? बनारसी। और ये और ये कौन सा लच्छा है भाई? पटनिया लच्छा है। मतलब ये पटनिया लच्छा और वो ये भी लच्छा है। ये भी लच्छा है, मतलब सारे लच्छे ही हैं। ये शरबत मोहब्बत जो दिल्ली से कलकत्ता तक चलकर आई है। भाई साहब सिर्फ रमजान में मिलते हैं ना और भी टाइम पे? सिर्फ रमजान में। कितने का आता है? 30 का गिलास है। काफी खामोशी से बैठे हुए हैं, पता नहीं ये क्या फील कर रहे हैं। और बगल में एक और भाई साहब है जो मुस्कुरा रहे हैं। तो आप बताएंगे ये किस टाइप का सवई है भाई? ये लच्छा है। और ये सवई है, ये किस काम के आता है? अच्छा, और ये मतलब सारी सवैयां है और ये लच्छा है। चलिए भाई शुक्रिया। ये दही बल्ला और कलकत्ता में ये भी काफी फेमस है। और मनोहर राणा साहब का एक कलाम है कि कुछ रोज बोझ उठा लो बेटा, चल जाएंगे तो मैसर नहीं होगा। चलते चलते मनोहर राणा साहब जो ज़करिया स्ट्रीट के एक बहुत ही मशहूर हस्ती है और इनका ये ट्रांसपोर्ट गजल ट्रांसपोर्ट। मनोहर राणा साहब हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन आज भी उनके अशआर ऐसे हैं, अगर उन्हें दिल से लगा कर रखा जाए तो ये एहसास हमें जरूर होगा कि आज भी हमारे बीच वो जिंदा है।
चलते चलते फिर हम टिकिया गली की तरफ आ गए हैं, जो काफी फेमस है। भाई साहब, कितने दिनों से ये दुकान है आपकी? 85 साल पुराना हो गया। मतलब ये आपको विरासत में मिली? अच्छा अच्छा, ये तीसरी पीढ़ी है। आप लोग रहने वाले कहाँ के हो? लखनऊ के रहने वाले हो। और यहाँ का सूता कबाब भी सुना काफी फेमस है। अच्छा अच्छा अच्छा, खीरी कबाब है, खीरी गुर्दा है, गलौटी का जिसको, अच्छा ये रुमाली रोटी है। ये रमजान स्पेशल है ना, ये ऐसे एवरीडे के लिए? अच्छा अच्छा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ की क्राउड बढ़ती ही जाती है। अभी टिकिया गली से बाहर निकलते हुए और इस ठेले पे ही काफी वैरायटियां दिख रही हैं। अंकल, ये क्या चीज है अंकल? आलू चाप। आलू चाप है। और ये अंडा। अंडा? अंडा क्या है ये? अंडा चाप। अंडा चाप है, मतलब रमजान स्पेशल है ये। और ये क्या है? काफी वैरायटियां हैं। ये है बैगनी है। अच्छा। है। और ये क्या है? चना है। लगन में चना? ये तो मैंने पहली बार देखा। मतलब टेस्ट बढ़ जाएगा क्या? इंशाल्लाह। कह रहे हैं कि बंगाल की हलीम काफी अलग होती है। और भाई ये हरा हरा क्यों दिख रहा है? और इसमें क्या है? छोटे छोटे पीसेस चिकन या मटन के हैं? ये चिकन है। भाई खोल के दिखाओ। ये मटन का हलीम है और डेट पूरे भरे पड़े हैं। इफ्तार के लिए स्पेशल है ना? और रमजान बाद आप लोग रहते हो? हम लोग का हमेशा के लिए, हम लोग पूरा साल रहते हैं। पूरा साल आप लोग रहते हो ना? रमजान में यहाँ पे रहते हैं, बाकी हम लोग का ऑर्डर रहता है। ऑर्डर रहते हैं। आप लोग यहीं के हो? जी भाई। भाई साहब ने अनारस को अपनी हाथों की खूबसूरती और नजरों की कलाकारी से टेबल के ऊपर सजाए रखा है। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? यहीं के रहने वाले हैं? और रमजान में ही सिर्फ आप रहते हो ना? रमजान के बाद भी? सिर्फ रमजान में। काफी खूबसूरती के साथ आपने अनारस में अपनी हाथ की कारीगरी को लगाए रखी है। ये तस्कीन और रात का इंतजाम अभी स्टार्ट है, इसलिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है तस्कीन का। साइड में अंकल एक छोटे से ठेले लगाए हुए। ये अंकल क्या है ये आइटम? ये सिंघाड़ा। ये सिंघाड़ा। और ये इमरती। ये रमजान में मिलती है सिर्फ? 12 मास पाया जाता है। ये सब चलते चलते ये काफी बड़ा टाइप का, ये क्या समोसा या सिंघाड़ा क्या बोलते हैं उस्ताद? ये समोसा है और ये सिर्फ रमजान में बिकता है? सिर्फ रमजान में। और मतलब आप लोग सिर्फ रमजान में यहाँ पर आते हो? पूरी बनता है। अच्छा, ईद बाद पूरी? रमजान में अफ्तारी का सारा आइटम बिक्री होता है। अच्छा, आलू चाप, आलू मतलब अभी काफी सारे आइटम अभी अब होंगे ना? हाँ, 1 घंटा के बाद सब सारा आइटम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। चलिए, काफी देखकर अट्रैक्टिव दिख रहा है और लजीज भी होगा। अभी जकीरिया स्ट्रीट की गलियों में फिरते फिरते यहाँ पर यादगार होटल। और ये चना, बाबू ये क्या है? सेवुनिया। और ये क्या है? चना है। चना है। ये रमजान में मिलता है? कितने की आती है? 10 रुपया। 10 रुपया। और ये जलेबी? ये जलेबी है या इमरती? इमरती। और ये क्या है? जलेबी है। ये केजी के भाव मिलता है? ये रमजान में ही? अच्छा। और रमजान बाद नहीं मिलोगे? नहीं मिलोगे। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। चलते चलते भाई साहब यहाँ बहुत ही अलग ही तरीके के रोटियां पाई जा रही है। शायद यहाँ शहरी के एहतमाम में इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं। अंकल, ये क्या है? ये कौन सी रोटी है? सिरमाल रोटी। और ये बकर खानी रोटी। और इसको टोस्ट बोलते हैं ना? अच्छा। और वो क्या है प्लेट में लगा हुआ? वो भी सिरमाल है? ड्राई फ्रूट सिरमाल है, अलग अलग तरीके का शहरी में। और ये हमेशा पाया जाता है ना? 12 मास यहाँ पर ये अवेलेबल है। रमजान का मौसम है, यहाँ पर तो रमजान की इफ्तारियाँ और तरह तरह के चीजें मिलती हैं, लेकिन ये एक मार्केट भी है जो ईद के लिए भी काफी फेमस है। अलग अलग तरह के कपड़े, लिबास, शेरवानियाँ और पंजाबियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। टाइम आहिस्ते आहिस्ते इफ्तार की ओर बढ़ते ही जा रहा है और यहाँ पर लोगों का भीड़ भी बढ़ना शुरू हो गया है। मैं शाकिब आप लोगों से इजाजत लेता हूँ और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला ब्लॉग मुझे
किस टॉपिक पर किस कंटेंट पे करनी चाहिए।